बिहार में सर पहले जो शिक्षा थी और अब की शिक्षा में कितना बदलाव आया है? बिहार पहले कितने पहले की आप बात करते हैं इस पर निर्भर करता है। अगर प्राचीन काल की बात करें तो ज्ञान का जन्म यदि हम कहीं कहते नहीं, हैं, अभी कुछ सालों के मैं बात कर रहा हूँ सर कि 15 साल पहले 20 साल के बाद और अभी के शिक्षा में कितना बदलाव आया है? देखिए इसमें कंपैरेटिव अगर आप पूछेंगे तो पहले तो हम शुरू करेंगे प्राचीन काल से। प्राचीन काल से बिहार ज्ञान की भूमि थी और हम देखते हैं बहुत समय पूर्व तक भी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होती थी। बिहार के छात्रों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, करते रहे हैं। आज के समय में हम ये भी देखते हैं कि बिहार के बच्चे बाहर बिहार से जाना प्रेफर कर रहे हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए भी, जो कि चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि प्राचीन काल से पूरे विश्व से लोग पढ़ने बिहार आते थे और आज यदि बिहार के बच्चे को बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया इंस्टीट्यूशंस बिहार में नहीं दिखें जिसके कारण हमें बाहर जाना पड़े, तो इस पर सबको मिलकर सोचने की और कुछ करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में जब परफेक्शन आईएएस के बारे में पता चला कि लोग प्रयास कर रहे हैं कैसे इंस्टीट्यूशन को बनाने का, नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो एक किसी के पास ऑप्शन है जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत लोग उसमें जाते हैं और जाते हैं तो इसका अगर विकास देखेंगे तो जैसे यूपीएससी की कोचिंग आप मानते हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छी होती है, आईआईटी की कोचिंग कहते हैं कि कोटा में बहुत अच्छी होती है। वैसे में अगर बिहार में जो लोग प्रयास कर रहे हैं आगे आते हैं और यहाँ प्रयास करेंगे कि अच्छा कोचिंग हम यहाँ भी इस्टेब्लिश करें, तो निश्चित है बिहार का जो गुण है वो कहीं न कहीं नैसर्गिक गुण है कि ज्ञान की भूमि है, तो यहाँ अच्छा होगा ही। और जब ऐसा होगा उस प्रेरणा के साथ लोग करेंगे तो जो कोचिंग जब यहाँ स्थापित होगी लोग सफल होंगे। तो जिस गौरव को आज कहीं और आप देख रहे हैं हो सकता है कल को यहाँ हो, तो मैं अपनी शुभकामनाएं इस पर देना चाहता हूँ। और सर आईएएस और आईपीएस बनने के लिए बिहार के छात्रों को क्या संदेश दें? जो भी करना चाहते हैं तो पहले तय कर लें क्यों बनना चाहते हैं, पहले तो मन में उनके स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में बन करके उनको संतुष्टि नहीं मिले तो लगे कुछ और करने के लगे कुछ और। तो मन में पहले स्पष्ट हो जाए क्यों बनना चाहते हैं। अगर स्पष्ट हो गए तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता 3 चीज़ों की होती है। इच्छा होनी चाहिए, उसमें कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए और साथ में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डिज़ायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। तो जब ये 3 चीज़ें होंगी तो निश्चित ही सफल होंगे। सुनील कुमार, परफेक्शन आईएएस के संस्थापक, आप सबों को हार्दिक शुभकामना और इस संस्थान के जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके सहयोग से ही आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं और आगे भी हमारी यह सोच है कि इस संस्थान को और भी आगे ले जाएं। बिहार के छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, बिहार के छात्रों के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो अनुभव किया अपने शिक्षा से जुड़े हुए होने के बाद और इसके जो बिहार के छात्रों से मिलने के बाद, चूँकि हम इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, शिक्षा जगत से, चूँकि हम एज ए लेक्चरर, मैंने अनुभव किया कि हमारे बिहार के छात्रों में मेधा की कमी नहीं है। अगर ज़रूरत है तो उन्हें उचित मार्ग प्रशस्त करने की, उन्हें सही दिशा निर्देशन करने की, जिस सोच को लेकर मैंने इस संस्था का स्थापना करने के बारे में मेरे अंदर विचार है और लगता है कि मेरी जो सोच थी वह निश्चित रूप से सही थी, जिस कारण से आज हम सफलता के इस मुकाम पर पहुंच सके। इसको लेकर क्या कुछ देखिए, परफेक्शन आईएएस का जो मोटिव है वो मोटिव ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बिहार के थे, बिहार के बाहर जाकर स्टडी कर रहे थे और जो फैकल्टीज़ हैं वो भी बिहार के बाहर जाकर पढ़ा रहे थे। तो हम लोग का जो मेन मोटिव था वो मेन मोटिव ही यही था कि बिहार के स्टूडेंट, बिहार के फैकल्टीज़ तो फिर बाहर क्यों पढ़ें, तो हम लोग बिहार में ही पढ़ें। और उसी चीज़ों के लिए हमने इसको स्टार्ट करा है और लास्ट ईयर्स में हमारे रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतर रहे और यही कारण है कि स्टूडेंट्स भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। और अभी हमने जो नए ब्रांच का उद्घाटन किया है हमारे माननीय विकास सर ने, तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर भी क्लासेज जो हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। परिचय सर? मेरा नाम चंदन प्रिय हुआ और मैं यहाँ पे उप निदेशक के तौर पर कार्यरत हूँ और मैं एकेडमिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, कंटेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को देखता हूँ। मेरा नाम रोशन प्रिय हुआ, मैं यहाँ प्रबंध निदेशक के पद पे हूँ। और कोरोना के कारण जो है बच्चों का पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हो चुका है, उसको लेकर क्या कुछ आगे जो चलेगा आपके यहाँ पढ़ाई, तो क्या विशेष रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ जब भी लॉकडाउन होता है कोविड के कारण से, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं और ये रेगुलरली पिछले 2 बार हुआ है।
तो इसी तरह जैसे जैसे अगर कुछ पैंडेमिक होता भी है तो उसके लिए हम लोग पहले से तैयार हैं। पैंडेमिक होता आगे के लेकर क्या कुछ आप आगे विशेष जैसे सुविधा कि देंगे? देखिए पहली बार 64th में 65th में दोनों में हमारे यहाँ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। हम लोगों ने इसको और अच्छे तरीके से सिलेक्शन देने की कोशिश की है। ये जो ब्रांच खोलने से बिहार से बाहर भी ले जाना चाहते हैं? देखिए अभी फ़िलहाल तो हम लोग बिहार में ही ये कर रहे हैं, बाद में आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी वंचित हैं हमारे यहाँ के पहुँचने से। तो पहले हमारी कोशिश यही रहेगी कि बिहार में जितने बच्चे हैं वो हमारे पास आएँ। अगर उनको ये लगता है कि यहाँ सही समुचित व्यवस्था है तो हमारे पास आएँ। हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। फैकल्टीज़ का लेवल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, जो कि यूपीएससी इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज़ हैं, उनको हम लोग हायर करते हैं, उनसे पढ़वाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें दिल्ली में होती है बेसिकली वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे कोशिश की है और ये जारी रहेगा। और कोशिश यही रहेगी कि बिहार ही इसका, जैसा कि अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस हुआ था कि बिहार में ही इसका हेड ऑफिस हो, बशर्ते इसके अलावा टेस्ट सीरीज सेंटर अदर जगह पे हो सकता है।